आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। अमरोहा से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के नौगावा सादात में किसान यूनियन संयुक्त मोर्चे की एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों की तादाद में किसान नेता मौजूद रहे। मीटिंग में किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। हम आपको बताते चलते हैं, अमरोहा के नौगावा सादात में भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में पहुंचे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चौधरी ने किसानों से आह्वान किया कि इन्हें हक और हुकूक लड़कर लेने हैं, ना कि गन्ने की होली जलाएं और ना ही दूध फसल उत्पादों को सड़कों पर फेंके। वहीं नौगावा सादात की किसान पंचायत में संबोधित करते हुए भारतीय संयुक्त मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चौधरी ने मौजूदा 2024-25 के पैराई सत्र में गन्ना मूल्य वृद्धि को ऊंट के मुंह में जीरा बताया। उन्होंने कहा कि गन्ना एवं चीनी उद्योग पर टिकी है प्रदेश की अर्थव्यवस्था। देश भर में उगाए जाने वाले गन्ने के कुल क्षेत्र में 48% हिस्सेदारी अकेले उत्तर प्रदेश की है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह कुल उत्पादक में 50% का योगदान है। साथ ही कहा कि प्रदेश के 44 जिलों में 37 लाख किसानों के 2.67 करोड़ पारिवारिक सदस्यों की आजीविका मुख्य स्रोत गन्ने की खेती ही है। चालू वित्तीय वर्ष में 29.66 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती हुई है और उत्पादकता भी बढ़कर 84.05 टन प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है। जबकि वर्ष 2019 और 20 में प्रदेश में गन्ने का क्षेत्रफल 26.79 लाख हेक्टेयर और उत्पादकता 81.10 प्रति हेक्टेयर थी। एथेनॉल जैसे बढ़ाई प्रोडक्ट को बढ़ावा देने से चीनी मिलों की स्थिति में सुधार हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष में 180 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादन का आंकलन किया गया, जबकि बीते वर्षों में 153.71 करोड़ लीटर का उत्पादक प्रदेश में हुआ था। इस तरह पिछले 7 वर्षों में एथेनॉल उत्पादक में करीब 4 गुना की वृद्धि हुई है। वर्ष 2016 और 17 में एथेनॉल का उत्पादक महज 42.69 करोड़ लीटर ही था। पिछले वर्षों के रिकॉर्ड देखें तो उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा रिकवरी देने में अव्वल है। पंजाब, हरियाणा व उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों की तुलना में गन्ना मूल्य में उत्तर प्रदेश पीछे है, यानी कीमतें अब भी कम है। उन्होंने कहा कि इन बातों की पुष्टि सरकार आंकड़ों से भी होती है, जबकि गन्ने से एथेनॉल के अलावा चीनी, शराब, बिजली, गैस आदि का उत्पादक चीनी मिलों द्वारा लिया जा रहा है। उत्पादक लागत से गन्ना मूल्य कम होने की वजह से किसानों को लगातार घाटा हो रहा है। श्री चौधरी ने यह भी कहा कि गन्ने का भाव चीनी मूल्य के आधार पर नहीं बल्कि सह उत्पादकों के आधार पर तय किया चाहिए। उन्होंने सरकार से गन्ने के राज्य मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों की खासतौर से जो दिक्कतें आ रही हैं, लागत को मद्देनजर रखते हुए सही मूल्य और समय पर गन्ना मूल्य भुगतान, गन्ना पर्चियों में सुधार तथा घटतौली को रोकने में सरकार विफल रही है। इस मामले में चीनी मिलों की मनमानी बरकरार है। घटतौली पहले भी होती थी और अब भी हो रही है। वहीं भुगतान के मामले में कुछ चीनी मिलों का रवैया अभी भी नहीं सुधरा है। सरकार कृषि और किसानों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाए, जिससे किसान खुशहाल हो, परंतु अब तक सरकार द्वारा गन्ना मूल्य घोषित नहीं का दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान पंचायत को संबोधित करने वालों में मुख्य रूप से भारतीय संयुक्त मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजयवीर सिंह, कामिल चौधरी, मयंक धारीवाल, फारूक अंसारी, निजामुद्दीन अंसारी, इख्तियार कुरैशी, डॉक्टर इलियास अंसारी, फुरकान अंसारी, लाला कुरैशी, नदीम अंसारी, अलीम मलिक, रवि चौधरी आदि किसान नेता उपस्थित रहे। आईना सच के ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी भी हैं और प्रदेश स्तर के भी जो है वो हमारे पदाधिकारी हैं। तो हमने उनका इस्तकबाल किया है, उनका हमने बहुत जोर शोर के साथ में हमने उनका खैर मकदम किया है, क्योंकि ये लोग जो है वो इस देश के जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उनकी तमाम समस्याओं का समाधान कराने के लिए सरकार से ये लोग इस तरह से विमर्श पे निकले हैं। तो ये हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि हमारे जो चौधरी विजयवीर जी हैं, कामिल भाई हैं, ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और ये संयुक्त मोर्चा से जुड़े हुए हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम भी इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं और हम इनके साथ जो है, क्योंकि ये लोग अगर इस देश में किसान ना होगा तो फिर यहाँ की जो आवाम है वो भुखमरी की शिकार हो जाएगी और फिर इनके पास
सिवाय आत्महत्या करने के और कुछ नहीं बचेगा। तो मैं इन लोगों की इन तमाम पहल को इनका स्वागत करता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और इनकी टीम का, कि इनकी जो पहल है और जो किसानों की लड़ाई को लड़ने के लिए, उनके हक दिलाने के लिए ये लोग निकले हैं। हम दिल की गहराइयों से इनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और हमारा पूरा सहयोग वो इनके साथ में खड़ा है। आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, तो क्या माना जाए कि आप किसान संयुक्त मोर्चा में शामिल होने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी का आप इतिहास उठाकर देखिए। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा किसानों की आवाज को बुलंद किया है, हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी है और खेत खलियानों से होकर उन्होंने अपनी पार्टी को, किसानों को साथ में लेकर अपनी पार्टी को जन्म दिया और खड़ा किया। तो ये हमारा फर्ज बनता है। किसानों, ये देश किसानों का देश है। ये देश, ये गरीबों का, मजदूरों का देश है। ये चंद पूंजीपति लोग जो आज इस देश पे राज कर रहे हैं, इनका कोई अधिकार नहीं है। यहाँ अगर अधिकार है तो किसानों का है। तो हमने उस नजरिए से संयुक्त मोर्चा के तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और इनको हमने स्वागत किया है और हम इसी तरह से किसानों की लड़ाई को जो लड़ेगा, हम उसको पूरी तरह से हम उनके साथ में खड़े हुए नजर आए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में समाजवादी पार्टी विफल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? ये इसका सीधा उदाहरण है, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि जो ये उपचुनाव में एक तरह से जो है चुनाव नहीं हुआ है, बल्कि ये वहां के लोगों का विनाश किया है और एक लूट की है। कुंदर की मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के बावजूद भी भाजपा के बाद चली गई, जिसपे समाजवादी पार्टी बड़े दावे कर रही थी कि हमारी सीट है और मुस्लिम बाहुल्य सीट है, लेकिन वहां से भी 70% मुस्लिम जनता ने भाजपा को वोट दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यह तो सब ईवीएम मशीनों का चुनाव हुआ है। वहां की मुस्लिम जनता कल भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में थी, आज भी है और कल भी होगी। और ये वहां का इतिहास गवाह है कि कभी भी वहां पर कोई भी ऐसी पार्टी का कोई प्रत्याशी वहां जीता ही नहीं, ना वहां के मुसलमानों ने कभी भाजपा को वोट दिया है। ये तो आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर क्या खेल खेला, आपने आम चुनाव में देखा, पार्लियामेंट के चुनाव में सब पता था। दिल्ली के अंदर जो है क्या खेल खेला गया, हरियाणा में क्या हुआ, आपके जो है उत्तराखंड में क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ। पूरे हिंदुस्तान की जनता को पता है कि इस शासन में संविधान को कुचला जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इसको खत्म करने की एक साजिश, नापाक साजिशें रची जा रही हैं। ये बताएं आपका शुभ नाम? मेरा नाम मयंक धारीवाल, मंडल अध्यक्ष मुरादाबाद, भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा। आज जो आप क्षेत्र में निकले हो, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्यों निकले सर? मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मेरे किसान, मेरे अन्नदाता माइनस डिग्री टेम्परेचर में, 45 डिग्री टेम्परेचर में गन्ने को पालकर 10 महीने से तैयार करा है। लेकिन इस सूबे की सरकार ने जो एक बेहोशी की नींद सोई हुई है, जो मेरा अन्नदाता आज तक अपने 10 महीने की अपनी खून पसीने की कमाई से अपने गन्ने की फसल को पाल कर खड़ा किया है, इस सरकार को उसकी बेस्ट पत्ती तो दिखाई दे रही है, लेकिन जो उसने अपने मेहनत से पाली है उसका उत्पादन का कोई मूल्य आज तक निर्धारित ये सरकार नहीं कर पाई है। पेराई सत्र 2024-25 चालू हुए लगभग 1 महीना हो गया है, लेकिन सरकार आज तक उसका मूल्य निर्धारण नहीं कर पाई है। देखो, ये कृषि प्रधान देश है, इस कृषि प्रधान देश में मेरे किसान की, मेरे अन्नदाता की ये दुर्गति मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखा दूं। ये मुसन्ना होता है, ये तो गन्ना अपने चीनी मिल में बेच का आता है, इसका मूल्य आज भी 0 है। 1 महीने से
अपने 10 महीने की कमाई को किसान चीनी मिलों को दे रहा है, देश का पेट भरने का काम कर रहा है। लेकिन ये सरकार किसान को, मजदूर को नजरअंदाज कर रही है। ये मुख्य समस्या पश्चिम उत्तर प्रदेश की आज है। जी अध्यक्ष जी, आज नौगांव पहुंचे हैं आप, तो किस प्रोग्राम के तहत पहुंचे, क्या है? कि नौगांव में हमारी आज यहाँ मीटिंग है। आज अभी हम फारूक भाई के यहाँ बैठे हैं। देखिए, मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, किसान अन्नदाता है, किसान का सम्मान होना चाहिए इस प्रदेश में, देश के अंदर। ये देश ये किसानों का है, ये कृषि प्रधान देश कहा जाता है। और कृषि प्रधान देश होने के बावजूद किसान की इतनी दुर्गति की आज सरकारें किसान की बात सुनने को तैयार नहीं है। इन सरकारों को चुनता भी ये किसान है, ये किसानों के द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं। उसके बाद इन सरकारों की आज हिटलरशाही देखिए आप। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं पूरी दुनिया को कि आज सरकार आगे आकर के बात करने को तैयार नहीं किसान से। किसान की परेशानी क्या है, किसान की समस्या क्या है, किसान चाहता क्या है। किसान पहले भी 13 महीने दिल्ली को घेर करके वापस खाली हाथ घर चला गया। दोबारा किसान ने आने का प्रयास किया तो दोबारा इन्होंने गोलियां चलाई। अभी फिर हम लोग दिल्ली आना चाहते हैं, हमारा हरियाणा और पंजाब का किसान निकल पड़ा है, या उत्तर प्रदेश से किसानों को लेकर के मैं भी निकलूंगा। लेकिन ये सरकार की हिटलरशाही है, ये चलने नहीं दी जाएगी। किसानों के साथ इनको बात करनी पड़ेगी। और मैं अपने किसान भाइयों को भी एक संदेश देना चाहूंगा। देखिए, जो कुछ लोग मैं देख पा रहा हूं कि अखबारों में मैंने पढ़ा है, कुछ लोग अपने गन्ने की फसल को जला रहे हैं, वो गलत है। जो फसलें हम पैदा करते हैं, जिन फसलों को हमने सींचा है, पैदा किया है, बड़ा किया है, वो हमारे बच्चे की तरह है, उनको हमें जलाना नहीं है। इन सरकारों से हमारी लड़ाई है, सरकारों से लड़ना है हम लोगों को। जो भी मांगे हमारी सरकारों के साथ है। सरकारों को झुकाएंगे नहीं, झुकेंगी, बदल करके दिखाएंगे इनको। इतनी ताकत हमारे पास है। 70% हम लोग यहाँ किसान रहते हैं, ये भारत किसानों का है और इसमें हम लोग कहीं भी कमजोर नहीं है। हमें कोई भी ना भूख हड़ताल करनी है, ना कोई अनशन करना है, ना हमें अपनी फसलों को जलाना है। हम तो यहाँ देखिए गंगा जमनी तहजीब वाले लोग हैं। हम अपने घी दूध को अगर कहीं जमीन पर गिर जाता है तो हमारे पूजनीय है, हम उसको अपने माथे से चूमते हैं। अब ये तो फसलें तो हमारे बच्चे की तरह हैं, इनको जलाना नहीं है। किसान भाइयों, ये उल्टे पैटर्न मत आप स्टार्ट कीजिए। सरकार से लड़ाई है हमारी, सरकार से लड़िए, उनसे अपनी मांगे रखिए, आंदोलन कीजिए। तो अभी और भी आगे भी हमारी 2-3 पंचायत है, हम लोग क्षेत्र में निकले हैं किसानों को जागरूक करने के लिए। अभी दिल्ली किसी भी समय हमें कूच करना पड़ सकता है। आपके संगठन द्वारा नोएडा में गिरफ्तारी दी गई है, तो क्या किस मामले को लेकर दी गई गिरफ्तारी? नहीं, नोएडा में सबने गिरफ्तारी हम लोगों ने नहीं दी थी। हम लोग तो दिल्ली जा रहे थे, वहां प्रशासन ने हमें रोक करके हमें बराबर में वहां आंदोलन करने के लिए एक जगह दी गई कि आप यहां बैठ करके अपना आंदोलन कीजिए। 1 हफ्ते का टाइम मांगा था, लेकिन रात को ही उसको धरने को तितर बितर करने का काम किया। कुछ लोगों को जेल भेज दिया, कुछ लोगों को वहां से फटकार करके वहां से निकाल दिया। हम लोग अगले दिन वहां जाने का हमने प्रयास किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ये जाने नहीं देता कि सरकारें पुलिस प्रशासन को आगे लाती है कि पुलिस में भी हमारे ही बच्चे हैं। दोनों आमने सामने कर, ये सरकारें देखिए इनका पैटर्न क्या है। ये किसान को और जवान को, जो कि दोनों ही किसान हैं, जवान भी हमारा बच्चा है, उसको हमारे सामने ला करके खड़ा कर देते हमारे रोकने के लिए। तो हमें रोका क्या वहां जाने से? लेकिन अभी मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ नोएडा में भी सरकार ने जो वहां झोल छोड़ा है उसमें उसको ठीक कर दे, समय रहते उसको ठीक कर दे, नहीं तो ये बड़े विस्फोट की तरह ये फूटेगा ये ज्वाला और फिर सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। अभी समय है, समय रहते सरकारें उसको मामलों को सबको निपटा दे, जो भी किसानों की वहां मांगे हैं उनको पूरा कर दे। तो ये हमारा सरकारों से कहना है। आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।